फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्यारा सा सभी को और मधु की मधुर बातें चैनल पर आप सबका स्वागत है। जय माँ करणी, जय चिल्लाई माता। और मैं अब सुबह का मतलब एक बार का रूटीन मेरा थोड़ा ख़त्म हो गया है। चाय नाश्ता कर लिया है और अब मैंने देखिए कपड़ों की मशीन भी लगा दी है आज। ये देखिए मशीन मेरी चल रही है और मशीन होएगी तब तक मतलब किचन में थोड़ा बहुत काम है वो कर लूँगी। और आप सब लोग कैसे हो मुझे बताना। माँ से यही दुआ करती हूँ कि सभी ठीक ठाक रहे। और फ्रेंड्स, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो प्लीज़ गर्मी का ध्यान रखिए। लिक्विड चीज़ें लेते रहिए। छाछ है, दही है, नींबू पानी है, कैरी पन्ना है, ये सब चीज़, नारियल पानी है। तो ये मैं भी लेती हूँ छाछ। और तो इससे क्या है, थोड़ी गर्मी कम लगेगी। रोज़ सब्ज़ी रोटी के साथ में एक कच्चा प्याज खाइए। कहते हैं कि कच्चा प्याज खाने से लू नहीं लगती है। और जो ऑफिस जाते हैं फ्रेंड्स, जो बाहर काम पर जाते हैं, तो उनको तो आप डेली मतलब एक कच्चा प्याज दीजिए खाने के लिए। तो मैं भी अगर दोपहर में रोटी खाती हूँ तो कई कच्चा प्याज खीरा ज़रूर काटती हूँ। और अब बस मेरा थोड़ा सा काम रहा है, डस्टिंग रही। आज डस्टिंग नहीं हो पाई। आज ये ऑफिस गए थे तो पहले इनका मतलब चाय नाश्ता, दूध नाश्ता मतलब किया। और अचार जो बनाया था उसमें भी तेल डाल के मैंने ऊपर ओढ़ने से ढक्कन लगा के और वो अचार भी रख दिया है। अब वो 2-3 दिनों में तैयार हो जाएगा। और जो गुलकंद बनाया था उसको भी हिला के वापस धूप में रख दिया है। तो 4-5 दिन उसको और धूप में अभी लगेंगे, तब जाके वो चीनी और पिघल के वो मतलब थोड़ा सही होगा। वैसे एक बार देख लिया है, वो सही है। और अब चलते हैं किचन की तरफ। तो आइए मिलती हूँ आपसे किचन में। तो ये देखिए आज मैं बनाऊँगी गंवार पाठा। तो थोड़ा सा ही बनाऊँगी आज क्योंकि हम 2 ही जने हैं। तो इसमें फिर मैं ये थोड़ी सी मेथी भी भिगो दी थी रात को, तो ये मेथी और ये गंवार पाठा बना दूँगी। हालांकि मेरे को कम पसंद है ये, लेकिन अब ले आए हैं तो फिर बनाना तो पड़ेगा क्योंकि ये फेंकने से अच्छा है तो बना लेती हूँ। इनको तो पसंद है और शुगर में काम भी करता है, ये खाना भी चाहिए। तो सब्जी और बनाने के बाद आज डस्टिंग और करूँगी, पहले नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी है। तो मैं सोचती हूँ पहले किचन का काम समेट लेती हूँ। तो आज सिंपल सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालूँगी। बस राई का तड़का दे दूँगी इसमें और थोड़ी डाल दूँगी हींग। अभी मैंने काकीसा के भी जो फंक्शन हुआ था तो उसमें बिना उबाले मतलब ये बनाया था, तो सभी को बहुत पसंद आया। उनको आश्चर्य भी हुआ कि मतलब बिना उबाले कैसे बना लेते हो। तो मैंने उनको बना के दिखाया था। तो आधा तो मतलब चीनी डाल के खट्टा मीठा रखा और आधा नॉर्मल जो सब्ज़ी जैसे बनाई थी वो रखा। तो खट्टा मीठा वाला ज़्यादा पसंद आया था सबको। तो ये अभी भी मतलब मैं तो ऐसे बिना उबाले ही बनाती हूँ क्योंकि बॉयल करने के बाद में जो इसका गंवार पाठे का जो रस है, इसको बोलते हैं कि कस जो निकल जाता है, वो तो सारा निकल जाता है। फिर पीछे गुद्दा खाने से तो कोई मतलब है नहीं। तो मैं ये साथ में बनाती हूँ और दाना मेथी को बॉयल नहीं करती, रात भर भिगो के रख देती हूँ। तो इसका पानी इनको दे देती हूँ, ये पी लेते हैं, शुगर है तो। और दाना मेथी जो है वो सब्जी में डाल देती हूँ। तो देखिए तेल आ गया है, तेल गरम हो गया। अब डाल दूँगी इसमें गंवार पाठा। और गंवार पाठे के साथ ये डाल देती हूँ दाना मेथी इसमें। और अब डालूँगी इसमें हींग। हींग में कोई सब्ज़ी मतलब छौंक दूँगी ना, उसके बाद ऊपर से हींग डालती हूँ ताकि उसकी जो खुशबू है वो आती रहे। ऐसे गरम तेल में डालते हैं तो डालते ही हींग जल जाती है तो उसकी मतलब महक आती नहीं है फिर। तो मैं हींग हमेशा ऐसे ही डालती हूँ।
अब इसमें डाल दूँगी थोड़े थोड़े मसाले, क्योंकि आज सब्ज़ी थोड़ी सी है। मेरे लिए तो थोड़ा मीठा निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे को तो फीका पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे लिए मीठा निकाल लूँगी और इनके लिए सिंपल सा रखूँगी। तो मैंने डाल दिया है नमक, थोड़ी हल्दी और ये डाल दिया धनिया पाउडर और ये डाल दूँगी लाल मिर्च। फिर 2 मिनट तक मसालों को फ्राई कर लूँगी। इसमें तेल है तो चिपकेगा नहीं है। अब इसमें लगा दूँगी ढक्कन। थोड़ा पानी डालूँगी इसमें और इसमें मतलब 5-6 सीटी आ जाएगी तेज। इसमें सीटी आएगी तब तक कर लूँगी दूसरा काम, ये इधर होता रहेगा। अब इसको करके थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो बर्तन कर लेती हूँ, फिर करूँगी स्लैब साफ। देखिए बस मेरी स्लैब साफ करके बची है और ये मैंने अचार डाल दिया। अचार का डिब्बा पूरा भर गया, थोड़ा दूसरे में निकालना पड़ेगा। और ये मेरा गुलकंद है, ये सो गया है सही। एक बार साफ कर दूँगी, उसके बाद में शाम तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चार 5 सीटी लगवाती हूँ इसमें, तो 3-4 तो आ गई है। एक सीटी और लगवा लूँगी। गैस को बाद में साफ़ करूँगी, अभी गर्म है गैस। और ये मेरे बादाम और अखरोट पड़े हैं, अभी तक मैंने खाए नहीं है, क्योंकि पहले चाय नाश्ता कर लिया था, तो अब इच्छा नहीं हो रही है। तो जब इच्छा होगी दोपहर में तभी खा पाऊँगी, ऐसे तो मेरे से नहीं खाए जाते। अभी बर्तन साफ़ किए थे और देखिए वापस अभी मतलब टब में 4-5 बर्तन हो गए हैं। अब फ्रीज साफ़ करना रहा है, इसको साफ़ कर दूँगी। और अभी तक करूँगी बर्तन साफ। जब तक एक बार इसमें सीटी आ गई है, एक सीटी और आएगी अभी तक। थोड़े बहुत बर्तन होते रहता है। मेरी मदन गोपाल की ड्रेस है, जब बर्तन साफ कर लूँगी उसके बाद मैं इसको धोऊँगी सर्फ डाल के।
जब तक एक बार कुकर को खोल देती हूँ। जो मैं चीनी की खाऊंगी तो मेरी इस कटोरी में 1 चम्मच चीनी डाल के और ऊपर से ये सब्ज़ी डाल दूँगी तो पिघल जाएगी चीनी, तो खट्टी मीठी सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बन गई है। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा 1 कड़छी पानी डाल दूँगी ताकि थोड़ा रेसा सा हो जाए। ये देखिए, और ये देखिए मैंने चीनी ली है तो इस चीनी के अंदर डाल दूँगी ये सब्ज़ी। जितनी मैं खाऊंगी उतनी डालूँगी इसके अंदर। बस ये इतनी मैं खाऊंगी तो इतनी इसमें डाल दी है। और ये बाकी सब्ज़ी इनके लिए हो गई है और ये मेरी मीठी सब्ज़ी बन गई। तो इस तरीके से मेरे ग्वार पाठे की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। अब कर दूंगी गैस बंद और इस पर लगा दूंगी थोड़ा ढक्कन और गैस जो ख़राब है गैस साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं सारे। अब गैस गर्म है, जब तक बाहर की डस्टिंग करी आती हूँ क्योंकि आज हुई नहीं है बाहर भी, दवाई भी लेनी है। फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया है मेरा। ये देखिए फ्रिज एकदम साफ़ पड़ा है मेरा। और अब बाहर की ड्राइंग रूम की मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, तो अब जाके वो साफ़ करती हूँ। रात को आंधी आई थी काफ़ी तेज़, सब में मिट्टी मिट्टी हो गई है। अभी धोए थे इनको, लेकिन अब राजस्थान में तो आपको पता है बहुत मिट्टी आती है। आंधी नहीं आती है तब तक तो जैसे सुबह साफ़ करूँगी तो शाम तक ये वैसे ही पड़े रहेंगे, और आंधी आ गई तो ये घंटे भर में सारे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मन नहीं मानता है। एक बार तो करती हूँ मैं, रोज़ कल्पना होती है तो कल्पना करती है, और आज अब वो है नहीं तो सारा मेरे को करना पड़ रहा है। और ये सनमाई का भी क्या है, डार्क कलर की है तो इसके ऊपर मिट्टी भी काफ़ी दिखाई देती है। थोड़ी सी रंजी आ जाएगी तो इसमें मिट्टी दिखने लग जाती है। और इसके नीचे वाला भी देखो अब साफ़ कर रही हूँ। और जो इधर डाइनिंग टेबल है, ये डाइनिंग टेबल भी ये देखिए, हालांकि इस पर मिट्टी तो नहीं है, साफ़ पड़ी है, लेकिन एक बार तो देखो कपड़ा मारना बनता है क्योंकि 2-3 दिन छोड़ के करते हैं तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डेली के डेली कर दो तो इतना बाहर भी नहीं रहता और डस्टिंग भी इजीली हो जाती है। वैसे मैं कांच और सारे बंद रखती हूँ। ये देखिए एकदम साफ़ हो गई है, सारे कर लिए हैं। बस अब मेरा बेडरूम बचा है, तो बेडरूम की भी बस पलंग और ये 2 ही है। पलंग भी देखो रात का अभी तक मैंने सेट किया नहीं है, दवाइयाँ जो लेती हूँ रात को वो भी पड़ी है। और इस पे देखिए ये मेज प्रेस भी करनी है मेरे को,
लेकिन थक जाती हूँ, इतना आलस आता है कि फिर हो ही नहीं पाती। रोज़ सोचती हूँ कल करूँगी कल करूँगी, और कल कल में आज इतने दिन हो गए मेरे को। ये देखिए मेज़ साफ़ हो गई। अब बचा है मेरा पलंग। तो पहले यहाँ से दवाइयाँ पैसे जो रात को पड़े रहते हैं वो हटाऊँगी। और ये देखिए सौर्य ने इसका कवर इस पलंग के पीछे डाल दिया है। अब जब तक पलंग आगे नहीं खिसकाएंगे तब तक निकलेगा नहीं। इसको भी डाल रहा था वो तो, लेकिन ये गया नहीं इसके अंदर। अब बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही करेंगे शैतानी। अब इधर से साफ़ कर दूँगी। साफ़ रहता है घर तो मेरा मन भी खुश रहता है, पता नहीं तो यूँ रहता है कि बीमार बीमार से है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये देखिए ये मेरी दवाई पड़ी है, ये सब मैं पलंग में रखूँगी अभी, क्योंकि ये मॉर्निंग में उठते ही लेती हूँ सबसे पहले। ये सारे साफ़ कर दिए मैंने। एक पानी की बोतल यहाँ रखती हूँ, यहाँ पड़ा हो पास में तो फिर भी आलस नहीं आता, पी लेती हूँ। स्टोर को देखिए मैंने ये अचार जो आपको बताए थे, ये मैंने देखिए अचार डाल के और कपड़े से ऐसे मुंह बांध के रख दिए हैं, ढक्कन नहीं लगाया है इस पर। तो ये 3-4 दिनों में मतलब सेट हो जाएंगे। खाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसा बना है। और ये मेरा मनी प्लांट देखिए, इसमें मैं 2-3 दिन में पानी चेंज करती रहती हूँ। और ये देखो इतनी सारी मेरी दवाइयाँ हैं, लेकिन लेने का आलस है, लेती नहीं हूँ। इसमें कैल्शियम की और की सारी दवाइयाँ हैं। इस अलमारी को भी आज साफ़ करूँगी। अब देखिए यहाँ कपड़े सुखाऊंगी। कपड़े मशीन हो गई थी काम करते करते। गर्मी है तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। पैंटों को हमेशा उल्टी करके सुखाती हूँ, ताकि यहाँ के जो चिड़ियाँ आती है खाने के लिए तो वो ख़राब कर देती है। दो घंटे में सारे कपड़े सूख जाएंगे। तौलिया सूख गया अभी तक। आज तो खूब ठंडी हवा चल रही है, तेज है हवा।
सारे कपड़े सूख गए हैं, बस आज थोड़े ही थे कपड़े। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े मेरे हो गए अब, और अब बस अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी बैठ के, उसके बाद देखते हैं, फिर मिलूँगी आपसे। तो देखिए मेरा एक बार का काम तो सारा हो गया है। अब बस ये आएंगे तब इनको खाना डालना है और दही का रायता बनाना है। और अब मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। कल्पना की भी आज बहुत याद आ रही है, क्योंकि उसको गए इतने दिन हो गए हैं। तो शौर्य का तो इतना नहीं हो रहा मेरे लिए, पता नहीं उसके लिए जी क्यों कर रहा है। पास होती तो मैं चली भी जाती मिलने, लेकिन उसका घर भी दूर है, तो अकेला जाना भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो हालांकि फ़ोन तो उसको करती रहती हूँ मैं, क्योंकि हम दोनों मतलब मन की बात कर लेते हैं, वो मेरी बात सुन लेती है। तो जो गजेंद्र है वो तो ठीक है बेटा है, लेकिन फिर भी जिसको बात कहते हैं तो हाँ हूँ करके, इसके पापा भी है वो भी कम बोलते हैं। उसके साथ बातें करती हूँ तो वो मतलब मेरा मन संतुष्ट कर देती है, और आपस में मतलब दुख सुख की कह लो या कुछ भी मतलब मन की बात कह लो, तो चाहे वो कुछ भी सोचती होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे साथ मतलब मेरा मन वापस बात करके शांत करा देती है कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे होगा, मम्मी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब काम करती हूँ जब तक मेरे को दिमाग में नहीं रहता है, मतलब यूँ ही रहता है व्लॉग बनाना है व्लॉग बनाना है, तो करती रहती हूँ। लेकिन जब अब जैसे मैं फ्री बैठ गई ना, तो अब क्या काम करूँ, अब काम है नहीं, और ज़्यादा कुछ लेके बैठ जाऊँगी तो वो मेरे से होएगा नहीं, मैं थक जाती हूँ। रात को नींद वैसे भी मेरे को बहुत कम आती है, तो खाली बैठी फिर सोचती हूँ इसको फ़ोन लगा लूँ, उसको बच्चे सब देखो काम वाले हैं सब, तो थोड़ा देखना भी पड़ता है। लेकिन कई बार मन ऐसा होता है, मतलब उचट जाता है मन, लगता नहीं। अभी ऑफिस चले गए और बच्चे भी गए हुए हैं, तो मैं अकेली हूँ, तो मन नहीं लग रहा है मेरा। तो अब देखते हैं, थोड़ी देर बैठी रहूँगी। मोबाइल भी पहले देख लेती थी, जब से ब्लॉग बनाने लगी हूँ तब से पता नहीं क्या है कि मोबाइल भी कम देखती हूँ, यही देखती रहती हूँ कितने सब्सक्राइब हुए हैं मेरे, कितने मेरे को लाइक किए हैं, ऐसे देख के थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है फ्रेंड्स। चलो टाइम निकल जाएगा, देखते हैं आगे, फिर साथ में होंगे, जल्दी वो आ जाएगी वापस। देखिए मैं शाम को 6 बजे बाहर आई हूँ, तो बादल ही बादल आ रहे हैं, और अब कपड़े भी उतार के ले जाऊँगी। आज भूल गई थी कपड़े ले जाने, वैसे तो कोई यहाँ पे धूप आती नहीं है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को प्रेस भी करनी है कपड़ों के, कपड़े बहुत हो गए हैं मेरे पास सब प्रेस करने के लिए, लेकिन आलस आ रहा है। एक बार लगूंगी तो सबके कर दूंगी। या तो आंधी आएगी या फिर बारिश आएगी, मौसम तो ऐसा ही हो रहा है। गरज भी रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही है। देखिए बादल भी थोड़े थोड़े से बादल हो रहे हैं, और आज भी एक आधी पतंग उड़ रही है। धूप बिल्कुल भी नहीं है, उमस टाइप हो रही है। देखिए मैं अभी साटे की रोटी बना रही हूँ इसके पापा के लिए,
तो ये आटे की रोटी मतलब बहुत नरम नरम हाथों से बनानी पड़ती है, नहीं तो चिपक जाती है, बार बार इसमें आटा भी लगाना पड़ता है। ये रोटी है मतलब बहुत भारी होती है, जो 3 रोटी खाता है वो डैड एक यही खा पाता है, और जो एक खाता है वो तो आधी खा पाता है इसको। भारी ज़्यादा होती है ये, और बार बार आटा भी इसमें लगाना पड़ता है। ये देखिए, ये रोटी बना लूँगी, फिर करूँगी चाय के बर्तन साफ़, और चाय के बर्तन साफ़ करने के बाद में करूँगी कपड़ों के प्रेस। कपड़े ज़्यादा हो गए, फिर जितने ज़्यादा करूँगी मेरे को ही दिक्कत है। सब्जी तो आज थोड़ी सी ग्वार पाठे की पड़ी है, और थोड़ा अचार ले लेंगे, और दही का रायता है, नमकीन है। यूँ करके आज का हो जाएगा। सब्जी मैं बना रही नहीं हूँ आज, क्योंकि बनाने के बाद में क्या है, फिर जो ग्वार पाठे की अचार टाइप इतनी अच्छी सब्जी है, फिर वो कोई नहीं खाएगा दूसरे दिन। तो ये बोले कि आज सब्जी रहने दो, इसी से खा लेंगे। वैसे सब्ज़ी अच्छी होती है तो दोपहर की बच जाती है सुबह की, तो हम शाम को खा लेते हैं। अच्छी लगती है सब्ज़ी, क्योंकि सुबह ताज़ी बनाओ तो इतना नहीं होता, और शाम को वो रसीज जाती है सब्ज़ी, तो ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। चाय और मैंने बना के पी ली है। मौसम भी बाहर ऐसा हो रहा है, मतलब ना धूप है, और मैंने गांव से घी भी मंगाया है फ्रेंड्स। जो हमारे नीचे रहती है सरोज, उसका फ़ोन आया था, वो बोल रही थी गांव का घी है, लाना है क्या? तो मैंने कहा चलो 1 किलो एक बार ला के दिखा दो। तो गाय का प्योर घी है, तो शहरों में तो इतना कहते हैं प्योर, लेकिन होता नहीं है। तो एक बार 1 किलो मंगाया है। कहते हैं 8% गाय का घी खाना चाहिए, तो इसके पापा के लिए ज़रूरी है। मंगा के देख लूँगी, अच्छा होगा तो फिर मंगा लूँगी। ये देखिए रोटियाँ मेरी सिक गई है। बस एक रोटी और बची। शाम को तो 3-4 रोटी सेकनी पड़ती है। 3 इनकी सेकती हूँ, 1 मेरी सेक लेती हूँ। सुबह थोड़ी गाय कुत्ते की कपड़े में लगाने की एक्स्ट्रा हो जाती है रोटी, चाय के परांठे भी हो जाता है साथ में। शाम को तो रोटी का काम तो कम ही रहता है। गर्मी भी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। बाहर जाओ तो बार बार यही कहती हूँ सबको, घर पे भी यही बोलती रहती हूँ, बिना मतलब के बाहर मत निकलो। अब मेरे को भी मेरे भाभी साहब बुला रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, कहते हुए आ जाओ आ जाओ। है तो पास में, लेकिन जाने का आलस है, गर्मी में निकला नहीं जाता है। अब जो मेरी मासी सास वो एक्सपायर हो गए थे, उनके भी बैठने जाना है मेरे को, लेकिन तबीयत ही ठीक नहीं रहती। अब इतने दिन वहाँ चली गई थी तो थकान काफ़ी हो रही थी,
तो अब देखती हूँ, शायद कल बैठ के आती हूँ, उनके भी एक बार तो जाना पड़ेगा। तो कल मेरे ननंद भाई सौर जाएंगे तो उनके साथ फिर मैं भी जाऊँगी। तो अब बस ये मेरी रोटी हो गई है, ये देखिए। और तवे को खाली नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं इसके ऊपर चाहिए एक रोटी रखो, रोटी रखनी चाहिए। तो मैं गैस पे खाली तवा नहीं छोड़ती हूँ। बस हो गया मेरा रोटी का काम। कपड़े में लगा के रखती हूँ रोटी, तो मतलब 2 घंटे तक तो रोटी है जैसी की जैसी गर्म पड़ी रहती है कैसरोल में, कपड़े से लपेट के और रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे रोटी का काम भी हो गया है, अब बस स्लैब साफ़ करूँगी। और सब्ज़ी आज मेरे को बनानी नहीं है, सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी 1-2 पड़ी है, दही हो जाएगा, अचार हो जाएगा, नमकीन हो जाएगी, और मेरा काम तो आज का हो जाएगा, इससे चल जाएगा। कल सुबह देखते हैं क्या बनाते हैं, वो रात को बैठ के सोचेंगे कि सुबह क्या बनाना है। सुबह की खा लो तो शाम को रहता है क्या बनाऊँ, और शाम को खा लो तो सुबह का रहता है। खाते समय पहले ही पूछ लूँगी कि सुबह क्या बनाना है। तो अब मैं आपसे फिर मिलती हूँ।